प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भारतीय सेना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मां ट्यूटोरियल द्वारा विशेष आयोजन किया गया, जहां सेवा के वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारियों ने जानकारी देते हुए विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया। वहीं भारतीय सेना की जानकारी दी। देखिए रिपोर्ट। भारतीय रक्षा सेनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रविवार को शहर के आनंद मोहन माथुर सभागृह में मां ट्यूटोरियल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय रक्षा सेना के रिटायर्ड अधिकारी कर्नल एन.के. माथुर, मां ट्यूटोरियल के डायरेक्टर पंकज भट्ट एवं एनडीए, सीडीएस एवं एएफसीएटी के माध्यम से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अधिकारी के रूप में सम्मिलित हुए, जहां एनडीए, सीडीएस एवं एएफसीएसटी जैसी बहुप्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से रूबरू कराया गया। इस अभियान में 25 वर्षीय अनुभवी मां ट्यूटोरियल संस्था का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये बहुत बहुत ज़रूरी हो गया। हमारे बीच में ऐसे विद्यार्थी हैं, एक छोटा सा बच्चा आप देख रहे हैं, अथर्व, ही इज़ देयर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश का सर्वोच्च बोर्डिंग स्कूल जो कंसिडर किया जाता है, जिसको हम RIMC कहते हैं, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 25 सीट्स हैं। ऐसी परीक्षाओं, उनके पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे बीच में प्रिंस है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रिंस ने एयरफोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं। उन्होंने आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए क्लियर किया। लगभग 109 रैंक उन्होंने स्कोर की है। लगभग 200 सीट्स अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया में। अर्नव, जिन्होंने इंडियन नेवी की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में अब एंट्री लेने जा रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में केवल 32 सीट। कीर्ति, जिन्होंने एनडीए के सारे बच्चे आपके शहर इंदौर को बिलोंग कर रहे हैं। और ये मेरा आपसे अनुरोध भी है, और मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग इसको अपना एक दायित्व भी समझते हैं, कि जहाँ हम स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 पर हैं, वहीं अब हम भारतीय रक्षा सेनाओं को में अधिकारी बनाने के लिए भी नंबर 1 की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अब आप लोग इन बच्चों से भी मुखातिब हों। और कर्नल एन.के. माथुर साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, जो खुद डिप्टी प्रेसिडेंट रहे हैं SSB के। वो आप कारगिल की लड़ाई के दौरान का देखें तो 500 कुछ हमारे सेना के लोग मतलब क्रिटिकली मतलब मार्टिरडम प्राप्त हुआ था उनको। तो ये कहाँ लिखा है, कौन जाएगा, कैसे जाएगा? कल ही के अखबार में पढ़ रहा था, और एक मोटिवेटेड अपना छाबड़ा जी, उनका देहांत हो गया। वो काफ़ी योग के एक्सरसाइज में गए थे और उन्होंने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स और परफॉर्मेंस करा था। तो कब किसके लिए कब क्या लिखा है, अगर हम वो देख के चले तो गोली यहाँ से भी जा सकती है, गोली ऊपर से भी जा सकती है, और आपको कुछ नहीं हो सकता है। तो ये तो एक गलत धारणा है कि भाई जो जाता है वो लौट के नहीं आएगा। तो ऐसा तो गलत धारणा है, और आपके माध्यम से मैं सोचता हूँ कि ऐसी चीज़ों को रेस्ट करना चाहिए कि भाई जो जाएगा फौज में वो उसको ऐसा अंत मिलेगा, गलत है। वहीं कड़ी मेहनत से परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभव को साझा करते हुए अपनी बात रखी। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन विद्यार्थियों के माता पिता का, जिन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया कि वे उनके बच्चों को भारतीय रक्षा सेनाओं की सेवा के लिए समर्पित करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत बड़ी बात है कि आज मध्य प्रदेश से और स्पेशली हम इंदौर से इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को अधिकारी बनाने का कार्य कर रहे हैं। मां ट्यूटोरियल पिछले 25 वर्षों से लगातार निरंतर प्रयासरत है, और आप लोग अक्सर मुझे दिखाई देते हैं जब भी हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम सफलता सेलिब्रेट करते हैं, तो आप लोग ज़रूर पहुंचते हैं। हमारे बीच में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करने की जो परीक्षाएं होती हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, इन सभी परीक्षाओं में सफल हो चुके विद्यार्थी मौजूद हैं जो अब रक्षा सेनाएं ज्वाइन करने जा रहे हैं।
तो मैं बहुत उत्साहित हूँ। हमारे बीच में प्रिंस मौजूद हैं, हमारे बीच में अथर्व अग्रवाल मौजूद हैं जिनका सिलेक्शन RIMC के लिए हुआ है, जहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में 25 सीट हैं केवल। NDA और टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए चयनित हुए हमारे बीच में प्रिंस चौहान मौजूद हैं। हमारे बीच में एयरफोर्स एकेडमी के लिए सिलेक्ट हो गए और CDS एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लिया, वो भी सिलेक्ट हो गया। आशीष सिंह तोमर मौजूद हैं। हमारे बीच में अर्नव ठक्कर मौजूद हैं, जहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में केवल 32 सीट्स हैं CDS के माध्यम से इंडियन नेवी एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करने की, वो अर्नव ठक्कर क्लियर कर लिया है, वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। हमारे बीच में कीर्ति कुमारी मौजूद हैं, जहां NDA में पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 19 सीट्स हैं। हमारे बीच में कीर्ति कुमारी मौजूद हैं जिन्होंने रिटर्न SSB दोनों क्लियर कर लिया। तो मैं अपने आप को बहुत अभिभूत समझता हूं कि कर्नल NK माथुर साहब का मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो रहा है, जिनके द्वारा ट्रेन किए बच्चे, ये विद्यार्थी अब इंडियन आर्म फोर्सेस एक अधिकारी के रूप में ज्वाइन करने जा रहे हैं। टेक्निकल एंट्री स्कीम की बात हो रही थी कि जैसे इंजीनियर्स जो हैं आजकल बहुत क्रेज़ है स्टूडेंट्स में कि उन्हें इंजीनियरिंग करनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग करते हो IIT जैसे इंस्टीट्यूट से, तो कंपनीज़ आएगी और वो आपको मैनेजमेंट के लिए लेकर जाएंगी। बहुत कम होता है कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाकर वहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हो इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद। लेकिन अगर हम आर्मी में इंजीनियर बनकर जाते हैं तो फिर हम वहाँ एक्चुअल में इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, और जो डिग्री मिलती है वो JNU की मिलती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। NIRF रैंकिंग उसकी 2 है ऑल ओवर द इंडिया। और बस अगर हमें इंजीनियरिंग करनी है तो जैसा अगर आज का क्रेज़ है तो लोग जो है प्लेसमेंट्स के लिए ज़्यादा जा रहे हैं। अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो अगर रिसर्च में ज़्यादा स्कोप अगर वो टारगेट करते हैं तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर ये सफ़र 2 साल पहले शुरू हुआ था जब मैंने रिटर्न के लिए ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में सर ऐसा लगा था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सर हमेशा मेरा माँ बाप का सपना था कि उनका लड़का ऑफिसर बने। तो सर जम के मेहनत की थी सर 2 साल, और आज ये सफलता सर माँ बाप और ये सारे टीचर्स की है। सर मैं गांधीनगर 3FSB से रेकमेंड हुई थी। मैं MR ट्यूटोरियल 2 साल पहले आई थी रिटन के लिए अपनी 10th क्लियर करने के बाद। तो एक टीचर जो रहते हैं वो पूरे टाइम एक मोटिवेशन देते रहते हैं बच्चे को कि कभी भी लगे कि अभी नहीं हो रहा है तो वो तुमको खुद पे भरोसा दिलाते हैं। SSB के टाइम भी कर्नल सर ने मुझे बहुत बार बोला था कि आप कर सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है एंड मेहनत करने से हो जाता है। तो एक खुद में जो भरोसा रहता है वो जो है कोचिंग के माध्यम से मिल जाता है। और मेरे मम्मी पापा का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि मेरे पापा खुद आर्म्ड फोर्सेस में रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं। तो उन्होंने मेरे सपनों को हमेशा उड़ान दिया है, और मेरी मम्मी वो हमेशा खुश रही है मेरे लिए, मैं जो भी करना चाहे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आई थिंक एक इंसान को उनकी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं उन सबसे एक सपोर्ट चाहिए होता है, एंड मुझे मेरी लाइफ में वो सपोर्ट सबसे मिला, मेरे परिवार, इस कोचिंग, मेरे दोस्तों से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी करंटली 400 कुछ सीटों में से सिर्फ 35 सीट्स जो रहती हैं वो लड़कियों की होती है। एंड ये इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां आना नहीं चाहती हैं इस फील्ड में। तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 23 थी लड़कियों में आउट ऑफ 85। तो कठिन नहीं होता है इतना, अगर हम मेहनत करें तो हो जाता है। एंड जैसे जैसे और लड़कियां आएंगी, सीट्स बढ़ती जाएंगी, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस फील्ड में भी देखें, क्योंकि एक जो रेस्पेक्ट मिलती है वो हर कोई डिजर्व करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय रक्षा सेनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हुए इस आयोजन में भारतीय रक्षा सेना के रिटायर्ड अधिकारी कर्नल NK माथुर, मार ट्यूटोरियल के डायरेक्टर पंकज भट्ट एवं NDA, CDS एवं AFCAT के माध्यम से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अधिकारी यहां पर सम्मिलित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।